तान की इस शदीद गर्मी में भी इस बटर क्रीम को हैंडल करना पाकिस्तान की इकॉनमी संभालने से ज़्यादा मुश्किल है। तो आज आया है इतनी शदीद गर्मी में एक रेड वेलवेट क्रीम चीज़ केक का ऑर्डर, वो भी 3 टियर में, जो कि मुझे ऑर्डर आया था दुबई से। अब रेड वेलवेट हो और क्रीम चीज़ केक ना हो तो ऐसा कैसे हो सकता है? अगर आप लोग बेकर हैं तो आप लोगों को पता होगा कि रेड वेलवेट केक जो है वो बेसिकली क्रीम चीज़ केक ऑर्डर होता है। अब जब गलती से एक ऑर्डर आ ही जाए तो भाई हमारी पाकिस्तान वाले लोड शेडिंग नहीं बस करते। अभी आपके सामने थोड़ा सा काम स्टार्ट ही किया था तो भाईजान लोड शेडिंग स्टार्ट हो गई थी। फिर ये है कि अल्लाह का शुक्र है कि यूपीएस लगा हुआ था तो हमने ऑन कर लिया अपना यूपीएस और हम हो गए अपना काम स्टार्ट करने के लिए। 2 दिन से कोई कस्टमाइज़ केक का ऑर्डर आ नहीं रहा था जिसकी वीडियो बनाई जाए, तो मैं भी बोर हो गया था कि यार कम से कम कुछ तो चैलेंजिंग आना चाहिए जिसकी हम वीडियो बनाएं। कुछ यूट्यूब फैमिली के लिए, कुछ अपनी एमजी बेकर्स फैमिली के लिए कुछ तो बना लें हम। तो और मैंने बीच में अभी कुछ इसी वजह से ही अपलोडिंग भी रोक दी थी अपनी इंस्टाग्राम पर भी, यूट्यूब पर भी, जिसकी वजह से अब व्यूज़ भी काफ़ी डाउन हो गए हैं। लेकिन ये है कि इंशाल्लाह अब हम दोबारा रेगुलर हो गए हैं और अब हम दोबारा ही डेली पोस्टिंग अपनी स्टार्ट कर देंगे। ये ऑर्डर आया था मुझे दुबई से। कस्टमर ने मुझे पहले मैसेज किया, मैं ऐसे स्क्रॉलिंग कर रहा होता हूँ, केक्स की वीडियोस देख रहा था तो मेरे पास मैसेज आता है इंस्टाग्राम पर कि हाँ जी आप ये केक बना सकते हैं। तकरीबन शायद 4 से 5 केक्स थे जो यूनिकॉर्न थीम में थे, उन्होंने मुझे शेयर किए थे। उन्होंने मुझे कहा था कि भाई ये देख लें, आप ये केक आप बना लेंगे, आप बना सकते हैं ये केक। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल बना सकते हैं। उन्होंने कहा जी हमें चाहिए ये रेड वेलवेट क्रीम चीज़ फ्लेवर में। मैंने कहा जी ओके बना देंगे। लेकिन मुझे बिल्कुल भी, मुझे 10% भी यकीन नहीं था कि भाई वाकई ही ये कस्टमर इतनी जल्दी ऑर्डर कंफर्म कर देंगे। कस्टमर ने सिर्फ 5 मिनट में ऑर्डर कंफर्म कर दिया अपना, ओनली 5 मिनट्स। कस्टमर ने मुझे डिज़ाइन शेयर करे, मैंने उन्हें बताया कि भाई ये केक आपका इतने पाउंड्स में बनेगा, इतने का बनेगा और आपका ये कल तक बन जाएगा अगर आप अभी इसी वक्त ऑर्डर कंफर्म करते हैं तो। उन्होंने कहा जी ठीक है। उन्होंने मुझसे मेरा बैंक अकाउंट मांगा, मैंने उन्हें अपना बैंक अकाउंट शेयर कर दिया। तकरीबन 10 to 15 मिनट्स में उन्होंने मुझे पेमेंट शेयर कर कर ऑर्डर अपना कंफर्म कर दिया। तो मैं भी लग गया भाई फिर अपने ऑर्डर की तैयारी के लिए। सबसे पहले मैंने अपने रेड वेलवेट केक के स्पंज बना लिए। स्पंज बनाने के बाद फिर ये हुआ कि मैंने नेक्स्ट डे इसकी लेयरिंग स्टार्ट की। क्रीम चीज़ जो थी वो मैंने बटर क्रीम में ही ऐड कर ली थी। टोटल बटर क्रीम में बनाया था, ये विप क्रीम में नहीं बनाया था। जो क्रीम चीज़ थी वो मैंने ले ली थी, वो फिर मैंने बटर क्रीम में ही ऐड कर ली थी। जो कि मैंने लेयरिंग में यूज़ की थी उसमें मैंने क्रीम चीज़ का फ्लेवर बहुत ज़्यादा रखा था, मीन्स के काफ़ी ज़्यादा क्रीम चीज़ की क्वांटिटी रखी थी। कि अगर बाहर भी क्वांटिटी ज़्यादा रखता तो ये होता कि फिर गर्मी है बहुत ज़्यादा जिसकी वजह से क्रीम मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती, उसकी जो कंसिस्टेंसी थी वो लो हो जाती। इस वजह से मैंने लेयरिंग में क्रीम चीज़ का जो फ्लेवर था वो बहुत ज़्यादा रखा था और बाद फ्रॉस्टिंग में जो था वो क्रीम चीज़ का फ्लेवर थोड़ा सा कम रखा था। मैंने उसमें कम ऐड की थी क्रीम चीज़। उससे मुझे फ़ायदा ये हुआ था कि भाई गर्मी में जब राइडर ने डिलीवर किया केक तो क्रीम मेल्ट नहीं हुई, ना कि क्रीम केक थोड़ा सा बेंड हुआ, बिल्कुल परफेक्ट केक डिलीवर हुआ। और कस्टमर को मेरे सबसे ज़्यादा मसला भी यही था कि भाई कहीं ये ना हो कि यार केक ये ख़राब हो जाए। वो बार बार मुझे सिर्फ एक ही बात कह रहे थे, जब केक बनने के बाद वो बस मुझे एक ही बात कह रहे थे कि भाई आप बस ये देख लीजिएगा कि केक हमारा ख़राब नहीं होना चाहिए, ये बस बिल्कुल ठीक से डिलीवर हो जाए। मैंने कहा आप बेफिक्र हैं, हमारे राइडर जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं इस मामले में कि भाई जो डिलीवरी या जो जिम्मेदारी मैंने ली है उसको मैंने बिल्कुल ठीक से पूरा करना है। ये दुबई से ऑर्डर करने के बाद उन्होंने मुझे कहा था कि भाई डिलीवर करना है आपने मुल्तान में। केक हो गया था ओके। और सबसे अच्छी बात इन कस्टमर्स की ये थी कि भाई इन्होंने ऑर्डर करने के बाद मुझे ये नहीं कहा कि भाई हाँ जी हमारा केक कहाँ तक पहुँचा, हाँ जी आपने पिक्चर नहीं शेयर की, हाँ जी केक बन गया तो पिक्चर शेयर कर दें, हाँ जी आप ऐसे कर दें। क्योंकि कुछ कस्टमर होते हैं जो ऑर्डर कंफर्म करने के बाद केक नहीं बनाने देते, वो यही कहते हैं कि हाँ जी काम कहाँ तक पहुँचा, कब तक बनेगा केक, केक बन गया है। भाई देखें, अगर आपने 9 बजे का कहा है कि आपको 9 बजे केक चाहिए, 9 बजे आपको डिलीवरी चाहिए, तो 9 बजे आपके पास डिलीवरी पहुंच जाएगी। अगर 9 बजे आपके पास नहीं पहुंचे तब आप हमें कहें। अब आप हमें 5 बजे ही कहना स्टार्ट कर दें कि हाँ जी हमारा केक बन गया है, बन गया तो हमारे से पिक्चर शेयर कर दें। जाहिर है कि भाई 9 बजे की आपकी डिलीवरी है तो 8 बजे तक आपका केक रेडी होकर आपको हम पिक्चर शेयर कर देंगे। खैर इसमें जो नीचे वाला टेयर था वो था ब्लू, मिड वाला था पिंक और जो सबसे अपर वाला था वो था वाइट कलर में। यूनिकॉर्न की जो ऊपर यूनिकॉर्न थी वो मैंने लगा ली थी। और ये जो रेनबो थी ये बहुत बड़ी रेनबो थी और ये मुझसे अकेले नहीं संभाली जा रही थी। तो फिर मैंने अपने कज़न को कहा कि भाई आप प्लीज़ मेरी थोड़ी सी हेल्प करवा दें ये रेनबो लगाने में। तो ये था कि उन्होंने मेरी थोड़ी सी हेल्प करवाई। और कुछ ये था कि रेनबो मेरी ज़्यादा ड्राई हो गई थी, मैंने इस वजह से ज़्यादा ड्राई कर ली थी थोड़ी सी कि भाई ये गर्मी की वजह से जब बटर क्रीम थोड़ी सी कंसिस्टेंसी लो हो, बटर क्रीम की मेल्ट होना स्टार्ट हो, तो कहीं ये ना हो कि रेनबो गिर जाए।
क्योंकि रेनबो का वेट भी था थोड़ा सा, इस वजह से मैंने थोड़ा ड्राई कर ली थी, जिसकी वजह से मुझे इसको बेंड करने में थोड़ा सा मसला हो रहा था। लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल ठीक हो गई थी। इस केक की लास्ट लुक देखने के बाद कस्टमर ने कहा कि भाई आपने तो कमाल कर दिया, ये बिल्कुल सेम वैसा ही एज इट इज़ केक है जो मैंने आपको शेयर किया था। तो ये केक की लास्ट लुक देखने के बाद आप भी जितने भी सख्त हों लेकिन पिघल जाएंगे। अगर आपको इस केक की लास्ट लुक प्यारी लगे तो आपने हमारे चैनल MG बेकर्स को लाजमी सब्सक्राइब करना है। हम लोगों को इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर फॉलो कर लीजिएगा और हमारे चैनल के बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बल्कि अभी वीडियो रोक दें और रोकने के बाद पहले जाएं सब्सक्राइब करें, फिर उसके बेल आइकन को दबाएं और डेली ताकि पोस्ट आपको अलार्म मिल सके। ऐसे ही देखते देखते ये केक हो गया था रेडी। देखने में तो ये केक बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा था। जब मैंने इस केक को देखा तो मैंने कहा यार ये तो बहुत मुश्किल केक है, बट जब मैं डीपली मैंने इसको सर्च किया तो ये केक बहुत ज़्यादा इजी था। जो मेरे लिए ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग काम था वो ये था कि भाई इसकी रेनबो बनाना, मीन्स कि जो छोटे छोटे टॉपर्स होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, ये बहुत टाइम ले जाते हैं। जबकि बड़े बड़े जो टॉपर्स होते हैं, जो बड़े केक्स होते हैं, वो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेते। बड़े केक्स की निस्बत छोटे केक्स ज़्यादा टाइम लेते हैं। अगर यही कोई छोटा केक होता तो वो इससे ज़्यादा टाइम देता जितना ये इतने बड़े केक ने लिया है। लेकिन ये था कि केक अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल परफेक्ट बन गया था और डिलीवर भी बिल्कुल परफेक्ट हो गया था। जो मेरे राइडर थे वो इसको बहुत 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 ही ध्यान से लेकर गए थे, क्योंकि मैंने उन्हें कहा था कि भाई मेरे कस्टमर ने कहा है कि डिलीवरी आप जितनी मर्ज़ी रखिएगा लेकिन केक जाते हुए ख़राब ना हो, क्योंकि मुल्तान में गर्मी बहुत ज़्यादा है। ये आप बटर क्रीम में बनाएंगे तो मे भी हो सकता है कि कहीं मेल्ट हो जाए या स्लिप हो जाए। मैंने कहा आप बेफिक्र हैं, इसी वजह से मैंने इसके बीच में एक में डॉल लगाया था। ये थी इस केक की फ़ाइनल लुक। तो बताएं फिर ये केक आप सबको कैसा लगा।